अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 से हमने स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसके बारे में मैं आपको यहीं से रीड आउट करके बता देता हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहां से हम पढ़ते हैं इसको। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू, अब आयोटा किसके बराबर है? यहां पे मिसिंग है बेसिकली। आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। हेयर एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट। ये आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है इसमें ये जो एक्स आपको नजर आ रहा है ये रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। सिमिलरली एंड वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये जो वाई आपको नजर आ रहा है जो कि आयोटा के साथ लिखा हुआ है, ये जो आई है ना इसको हम आयोटा रीड आउट करते हैं। आयोटा के साथ जो वाई लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है। सिमिलरली 2 - आयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। और कम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई भी रियल नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसमें उस रियल नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, जैसे 2 आपके पास एक रियल नंबर है, लेकिन क्या इस 2 को मैं 2 + 0 आयोटा भी लिख सकता हूं? मतलब मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं। हमारे पास 2 एक रियल नंबर है और हम कह रहे हैं कि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ठीक है ना? क्यों कम्प्लेक्स नंबर होता है? क्योंकि इस 2 को मैं 2 + 0 आयोटा भी लिख सकता हूं। ठीक है ना? तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया क्योंकि इसको हम x + आयोटा y फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। अब ये जो आयोटा है ये कहां से आया? मैथमेटिक्स में जब भी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखें जरा। लेट अस स्टार्ट विद कंसीडरिंग द इक्वेशन x² + 1 = 0। अब क्योंकि हमें इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहां पर अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे ना। तो जब दोनों साइड पर हमने स्क्वायर रूट लिया तो x किसके बराबर आ गया? +-1 का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैथमेटिशियन ने यहां पर एक नई जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये कम्प्लेक्स नंबर्स की जो फील्ड है ये बहुत बड़ी फील्ड है। आगे जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर मैथमेटिशियंस ने बहुत सारा काम किया है। इवन अभी भी इस एरा में भी इस नंबर्स पर कम्प्लेक्स नंबर्स पर बहुत सारा काम हो रहा है। ठीक है, ये जो -1 का स्क्वायर रूट है इसे हमने आयोटा के इक्वल लिख लिया है। ठीक है ना? अब इसको हम पढ़ लेते हैं। -1 का स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। यहां से हमें पता चला कि जिस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ होल नंबर होता है, इस तरह सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना? We therefore for convenience call it imaginary number and denote it by iota. इसे हम read as iota कर लेते हैं। The product of a real number and iota is also a imaginary number. किसी रियल नंबर का और इस आयोटा का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा हमें एक इमेजिनरी नंबर मिलता है। सही है? अच्छा, जिस तरह हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पे इस चीज को आप देख लें, ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। देखें, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। किसी स्केलर को हम कम्प्लेक्स नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक कंडीशन ये है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे? अगर उनके रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो,
तब ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। सही है। सिमिलरली एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा which have same real parts and whose imaginary parts differ in sign only are called conjugates of each other. 5 plus 4 iota and 5 minus 4 iota. Similarly, minus 2 plus 3 iota and minus 2 minus 3 iota. Similarly, minus square root 5 iota and plus square root 5 iota are three pairs of conjugate numbers. इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, लेट्स सपोज एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया है a प्लस आयोटा b, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर आपसे कहा जाए फाइंड करें, तो आपने जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है उसका आपने साइन चेंज करना है। a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस बी आयोटा। सही है ना। सिमिलरली x माइनस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होगा? x प्लस आयोटा y। जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है तो वो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। मैंने आपको पहले बताया है कि हर रियल नंबर जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, विद इट्स इमेजिनरी पार्ट एज 0। ओके, तो आपके पास कोई भी रियल नंबर है, लेट्स सपोज 5 एक रियल नंबर है, 5 प्लस 0 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। 5 माइनस, आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें, 5 माइनस 0 आयोटा, तो माइनस 0 या प्लस 0 एक ही बात है। तो आपके पास जो हर रियल नंबर है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अच्छा, अभी हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। जो जो एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो हम डिफरेंट कंसेप्ट से जो है ना वो अवेयर होते जाएंगे। सो एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, हमारे पास यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a प्लस बी आयोटा को a कॉमा बी भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज a प्लस बी आयोटा। ओके, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a कॉमा बी। ओके, यहां पे। अच्छा, इस तरह हम कुछ और भी लिख लेते हैं। देखें, अगर आपके पास ये लिखा हो 5 कॉमा माइनस 2, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन को यूज करते हुए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2 आयोटा। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास ये लिखा हो 4 प्लस 2 आयोटा, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 कॉमा 2। ओके, अच्छा, अब यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a कॉमा बी का क्या मतलब है? a प्लस बी आयोटा इनटू c कॉमा डी का क्या मतलब है? c प्लस डी आयोटा प्लस e कॉमा f का क्या मतलब है? e प्लस f आयोटा। दिस इज इक्वल टू a कॉमा बी का मतलब वही आपको पता है a प्लस बी आयोटा इनटू c कॉमा डी का क्या मतलब है? c प्लस डी आयोटा प्लस a कॉमा बी का वही मतलब a प्लस बी आयोटा एंड e कॉमा f का मतलब e प्लस f आयोटा। उसके बाद यहां पे उसने हिंट भी लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई ईच साइड सेपरेटली। आपने दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करना है और दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। सही है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर होल्ड करता है। सो इसको हम देख लेते हैं बारी बारी। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दी है, इसको हम देख लेते हैं। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां पर मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है जो कि पेयर फॉर्म में लिखी हुई है उसको मैंने यहां पे लिख दी है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले लेफ्ट आंसर को सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि दोनों साइड्स जो है ना वो इक्वल है। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैंने कंसीडर कर लिया। देखें जरा, ये a कॉमा बी है, इसको मैंने लिख लिया a प्लस आयोटा बी ब्रैकेट। c कॉमा डी, इसको मैंने लिख लिया c प्लस डी आयोटा या आयोटा डी एक ही बात है, प्लस e कॉमा f, इसको मैंने लिख लिया e प्लस आयोटा f। आई होप सो आपको यहां तक तो समझ आ गया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, देखें ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला है प्लस और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है।
और मैंने आपको बताया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सही है ना। ऐड कैसे करेंगे, आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है, उसको आपने इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। देखिए यहां पर सी रियल पार्ट है और यहां पर ई रियल पार्ट है। सी को ई में ऐड करें तो सी प्लस ई हो गया, प्लस यहां पे डी आयोटा है और यहां पे आयोटा एफ है, ठीक है ना। तो दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लें, डी प्लस एफ हो जाएगा। देखिए डी प्लस एफ हो गया, ओके। अब आपके पास ये सी प्लस ई एक रियल पार्ट है, ठीक है, और ये जो आयोटा के साथ लिखा है डी प्लस एफ, ये भी आपके पास रियल पार्ट है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, जिसमें सी प्लस ई रियल पार्ट है और ये आपके पास डी प्लस एफ जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। मैंने आपको बताया है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। सो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, जिस तरह आपने क्या नाम है 9th 10th में पढ़ा होगा कि हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 2y मल्टीप्लाई x माइनस 10y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने यहां पर भी करना है। देखें ये जो बायर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसमें से a आप लें, ये वाला a है, इसको आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें, ए सी, फिर ए ई, देखें ए सी हो गया प्लस ए ई हो गया प्लस, अब आयोटा तो बाहर रहेगा, आप ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करें और एफ के साथ, तो ए डी प्लस ए एफ हो गया प्लस, अब यहां पे प्लस है ना। अब ये जो आयोटा बी है, इस आयोटा बी को आप पकड़ें और इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें। आयोटा बी को सबसे पहले सी के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आयोटा बी को आपने ई के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों में से आयोटा कॉमन लें, आयोटा मैंने कॉमन लिया यहां पे, तो बी सी प्लस बी ई आ गया प्लस, अब ये आयोटा बी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, और साथ आपके पास जो बी है, बी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, देखें आयोटा स्क्वायर आ गया और बी डी और बी एफ हो गया। अच्छा, ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होते हैं, सही है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपके पास यहां पर, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये जो आयोटा स्क्वायर ये -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह हमने -1 पुट किया। अब इस -1 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करें तो -bd और -bf हो गया। बाकी सारा मैंने वैसे ही लिखा है जो कि ऊपर वाले स्टेप में लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। देखें जिन टर्म्स के साथ आयोटा लिखा हुआ है उसको हम देखिए इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ आयोटा लिखा हुआ है यहां पर और यहां पर, आप इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लें। देखिए मैंने आयोटा को कॉमन लिया है, बाकी क्या ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी, मतलब दो ये टर्म्स हैं और दो ये हैं, इनको आप अरेंज करके लिख दें तो आपके पास ये सारी टर्म्स आ गई और बाहर आयोटा आ गया। अच्छा, जिन टर्म्स के साथ आयोटा नहीं लिखा, देखिए पहली दो टर्म्स है ए सी प्लस ए ई और लास्ट पर है -bd और -bf, इनको मैंने अरेंज करके लिख दिया तो ये आ गया। सो ये लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन है। अब मैं जो राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड ये वाली है, a b इंटू सी डी प्लस a b इंटू ई एफ, तो ये पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनफैक्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। सो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। देखिए मैंने ये जो पेयर फॉर्म है ना, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया है, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई सी प्लस डी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई ई प्लस आयोटा एफ या एफ आयोटा, एक ही बात है। अच्छा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनफैक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, ओके, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले सबसे a को लें, a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ए सी प्लस ए डी आयोटा हो जाएगा। देखिए ये ए सी प्लस ए डी आयोटा। आप प्लस बी आयोटा को लें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो बी आयोटा को पहले सी से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा बी सी या बी सी आयोटा, एक ही बात आगे पीछे लिख सकते हैं आप। बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो बी डी और आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस यही काम आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ करना है, इनको मल्टीप्लाई करके मैंने लिख लिया। अच्छा, अब जहां भी आपको आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है आपने उसकी जगह -1 पुट करना है। देखिए आयोटा स्क्वायर यहां पर है, इसको आप इसकी जगह -1 पुट करें तो -bd हो गया, देखिए -bd आ गया। सिमिलरली यहां पर भी आयोटा स्क्वायर है तो आप ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -bf, तो यहां पे -bf आ गया। बाकी सारी टर्म देखें, ये ac है, ac वैसे आ गया। उसके बाद ae, ये देखिए आपके पास ae लिखा हुआ है जिसके साथ आयोटा नहीं है,
उसके बाद ये इसकी जगह मैंने -1 पुट किया तो ये -BD, और ये आपके पास इसकी जगह -1 पुट किया तो -BF आ गया। बाकी जो टर्म्स है देखें, एक ये है, एक ये है, सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन। ये जो चार टर्म्स हैं इन चारों में आयोटा कॉमन है, तो चारों में से आयोटा कॉमन लिया हम। देखिए चारों को पहले मैंने इकट्ठा लिख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में जाके मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया। अब आपके पास ये वाला जिसको मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज किया है, ये राइट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन है। ओके, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन थी वो ये वाली थी। इन दोनों को आप कंपेयर करें तो दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है ना वो उसको होल्ड करते हैं। हमने वेरीफाई कर लिया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होल्ड करता है। सो आई होप सो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आई होप सो आपको ये नजर भी सही तरह से आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग: आयोटा की पावर 9, आयोटा टू रेज पावर 14, माइनस आयोटा होल रेज पावर 19 एंड -21 डिवाइडेड बाय 2। ओके, आपने इन सब को सिंप्लीफाई करने। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि जो -1 का स्क्वायर रूट है वो आयोटा के बराबर है। दोनों साइड पर इसका स्क्वायर करें तो -1 दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर आ गया। ओके, अब इस फैक्ट को आपने यूज करना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इस फैक्ट को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं उसको सिंप्लीफाई करना है। सो इसका सोल्यूशन मैं यहां से निकाल लेता हूं और आप लोगों को दिखा देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट क्या है, आयोटा टू रेज पावर 9। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा का स्क्वायर और सारे की पावर 4। देखिए ना, बाहर वाली पावर जब अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा की पावर 8 हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। बेसिस सेम है तो पावर को आप ऐड कर सकते हैं ना, तो आयोटा की पावर 9 हो जाएगा, मतलब ये वाला। तो सबसे पहले हमने इसको तोड़ के लिखा। अब आयोटा स्क्वायर ही क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। सो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये जो बाहर वाला आयोटा है। जब भी नेगेटिव की पावर इवन नंबर होगा तो वो प्लस हो जाएगा। सो मतलब -1 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये +1 हो जाएगा, और +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आयोटा आ गया। ओके, दूसरा पार्ट क्या है, आयोटा की पावर 14, आयोटा टू रेज पावर 14। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सो इसको हम इन टर्म्स ऑफ आयोटा स्क्वायर लिखते हैं। देखिए आयोटा स्क्वायर और सारे की पावर 7 अगर लिखें तो 2 × 7 14 हो जाएगा ना। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, -1 की पावर 7। अब देखिए माइनस की पावर एक ऑड नंबर है, -1 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आएगा, तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली द थर्ड पार्ट इज माइनस आयोटा की पावर 19। देखें ये जो माइनस आपके पास नजर आ रहा है आपको, इसको मैं लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई आयोटा। देखिए ना, -1 को मैंने इलादा कर दिया और मल्टीप्लाई आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा ही आता है। अच्छा, यहां पे -1 मल्टीप्लाई आयोटा और सारी की पावर कितनी है 19। सो -1 की पावर इलादा कर दें आप और आयोटा की पावर इलादा कर दें। देखिए -1 की पावर 19 एक ऑड नंबर है, -1 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आएगा। ओके, ये माइनस आ गया। अच्छा, आयोटा की पावर 19, तो यहां पे माइनस आयोटा की पावर 19 वैसे ही आ गया। अब माइनस तो वैसे ही साथ चलेगा, आयोटा की पावर 19 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आयोटा की पावर 19 को क्या मैं लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर और सारे की पावर 9। देखिए 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है ना, और मल्टीप्लाई आयोटा, तो आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। बेसिस सेम है, पावर को ऐड करें तो आयोटा की पावर 19 ही आएगा। मतलब हमने आयोटा की पावर 19 को तोड़ के इस तरह लिख लिया है। ओके, अब ये जो आयोटा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह आप -1 पुट करें, क्योंकि हमें पता है कि ये -1 के बराबर होता है। -1 पुट किया, ये बाहर वाला माइनस ऐसे रहेगा। देखिए माइनस बाहर वाला, अब -1 की पावर 9, देखिए 9 था ना, और मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 की पावर 9 एक ऑड नंबर है, -1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आएगा। अब इधर से एक -1 आएगा, देखिए -1 आ गया, और एक बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई आयोटा, तो +1 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा ये आता है, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके,
अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो -1 की पावर -21 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको देखें, ये जो -1 है इसकी पावर नेगेटिव नंबर है। -1 की पावर नेगेटिव नंबर है जो कि -21/2 है। जब इसको हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर अब पॉजिटिव 21/2 आ गया। सही है। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये जो 21 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको क्या मैं 21 मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकता हूं? मैं आपको यहां पे समझा भी देता हूं। देखिए हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 2। ओके, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 1/2 और सारे की पावर 21। अब देखिए ये जो अंदर वाली पावर है ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा। 21 डिवाइडेड बाय 2 यही आता है ना। अच्छा, अब यहां पे देखें जरा, ये -1 की पावर 1/2 इलादा कर दी हमने और सारे की पावर 21। अच्छा, अब ये जो -1 है, ये जो अंदर लिखा हुआ है, -1 किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। सो -1 की जगह आप आयोटा स्क्वायर लिखें। अब आयोटा का स्क्वायर जो है ये इस 1/2 पावर बाहर कितनी है? 1/2 है। मैं इसको आप लिख के समझा देता हूं। देखें जरा, यहां पर यहां तक हमने कर लिया था। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये जो अंदर -1 लिखा है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा का स्क्वायर? और बाहर पावर कितनी है? 1/2 और सारे की पावर कितनी है? 21। अच्छा, अब ये जो अंदर वाली पावर है वो इस बाहर वाली पावर से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ गया। सही है कि आयोटा की पावर 21 आ गया। अच्छा, अब जरा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 तो वैसे रहेगा डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 21। अब ये जो आयोटा की पावर 21 है, क्या इसको मैं आयोटा की पावर 21 को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 2 और सारी की पावर 10। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, मतलब आयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा ना। मतलब 21 को हमने इस तरह से तोड़ के लिख लिया बच्चों। अब ये जो आयोटा का स्क्वायर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आयोटा स्क्वायर फॉर्म में हम क्यों स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं पावर्स को? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और पावर कितनी है? 10 है। पावर 10 वैसे रहेगी, मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 की पावर 10, मतलब -1 को हमने 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 एक इवन नंबर है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा और साथ आयोटा है, तो यहां पे 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आ गया। 1 ओवर आयोटा यहां से हमें मिल गया। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास जो आयोटा है या जो आयोटा वाली टर्म है, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो आप विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन आप उसको खत्म कर सकते हैं और आपने खत्म करना है। सो ये जो आयोटा है, इसको अगर मैं 1 ओवर आयोटा को आयोटा ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा? आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आयोटा आ गया, नीचे आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर आता है। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट की। आयोटा डिवाइडेड बाय -1, तो ये माइनस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप सो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।